जाऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म एक विलोम शब्द युग्म है, मतलब इसमें से एक विलोम है बाकी सारे अविलोम है, मतलब विलोम नहीं है। चाय वाय बोले सर नहीं होता है। अपने का क्या होगा, कहेंगे सर अपने का पराय हो जाएगा, अपने का पराय। आदर का क्या होता है, बोले सर आदर का निरादर होता है, निरादर। सत्कार का क्या होता है, बोले सर तिरस्कार होता है, तिरस्कार। ठीक है, बचा कौन सा, कहेंगे सर देश का विदेश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बता दीजिएगा। सेशन को शेयर करते रहिएगा, कमेंट बीच बीच में पढ़ता रहूंगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या कहते हैं, वेश्यावृत्ति, विधुर या जीवा। विधुर किसे बोला जाता है, जिसकी पत्नी मर गई हो। क्या कहेंगे, कहेंगे सर जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, मर गई हो, उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे विधुर कहा जाता है। और ऐसी जीविका जिसका कोई कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे आकाश वृत्ति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करेंगे, विष का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। तो कहेंगे सर विष को क्या कहा जाता है, बोले सर विष को गरल कहा जाता है। विष को हलाहल बोला जाता है, हलाहल। विष को जहर कहा जाता है, कालकूट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको कालकूट कहा जाता है। अनिल किसका है, कहेंगे सर अनिल हवा का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची है, पवन का पर्यायवाची है, वात का पर्यायवाची है, वात का, बयार का पर्यायवाची है, बयार का, समीर का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। मारुत का पर्यायवाची है, मारुत का, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मारुत का पर्यायवाची है। और किसका, बोले सर इसको समीरण के नाम से भी जाना जाता है, समीरण के नाम से। इसको पवमान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, पवमान के नाम से। तो यहाँ कह रहा विष का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसमें से विष का पर्याय, देखिए ये सब किसके हैं, ये सब इसके हैं। विष का पर्यायवाची कौन सा होगा, बोलो सर गरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद कुमार जी, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी लिखी हुई है। व्यवसायिक है, अहल्या है, तदुपरांत है, ऐच्छिक है। तो ऐच्छिक कैसे लिखेंगे, बोलो सर ऐच्छिक ऐसे लिखा जाता है, ऐच्छिक, ठीक है। उसके बाद तदुपरांत कैसे लिखेंगे, बोलो सर तदुपरांत होता है, तदुपरांत। व्यावसायिक कैसे लिखेंगे, बोलो सर व्यावसायिक, ऐसे लिखा जाएगा, व्यावसायिक, व्यवसाय प्लस एक। बचा कौन सा, तो कहेंगे सर बचा आपका ये वाला अहल्या, सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर, अब अहल्या हो गया। कुछ शब्द याद रखिएगा, जैसे द्वारका ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। सरोजनी पूछ लेता है कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर सरोजनी ऐसे लिखेंगे। वाल्मीकि पूछता है आपसे कैसे लिखेंगे, बोलो सर वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। एक आपका शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं याज्ञ वलक्य बोलते हैं, क्या बोलेंगे, याज्ञ वलक्य, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कुमुदनी कैसे लिखेंगे, बोलो सर कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है। ये शब्द सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अगला कह रहा है निम्न में से विशेषण से निर्मित संज्ञा कौन सी है, जरा बताएगा, जल्दी जल्दी करेंगे। संज्ञा किस, अच्छा विशेषण से निर्मित, ये क्वेश्चन गलत दे दिया वैसे। बह क्या होगा, आव हो जाएगा, बहना से बह हो गया, आव हो गया। तो विशेषण से निर्मित बता रहा है। सज क्या है, धातु है, यहाँ पे आवट लगा देंगे, ये सजावट हो जाएगा। उसके बाद चतुराई, चतुर क्या है, बोले सर विशेषण है, और आई प्रत्यय लगाया, चतुराई बन गया। तो यहाँ पे विशेषण का क्वेश्चन होना चाहिए था। दौड़ ये धातु है, दौड़ क्या है, धातु है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चतुर प्लस आई, चतुराई बना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा। तो पांच का तद्भव क्या होता है, बोलो सर पांच का पंच होता है। पाद का क्या होता है, बोलो सर पैर होता है। तद्भव ये तत्सम है, देखिएगा ये तत्सम है, और ये सॉरी ये तत्सम, ये तद्भव है, इसका तत्सम लिख दिया। ये तद्भव, ये तत्सम है, इसका तद्भव इधर लिख देता हूं। पैर बोलते हैं पाद को। पर्ण तत्सम है, इसको क्या बोलते हैं, सर पत्ता बोला जाता है। बचा कौन सा, पांत। पंक्ति को क्या कहते हैं, पांत कहते हैं, या पंक्ति को पंगत भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसको पंगत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ में अन्नू कुमारी जी हैं, अलेक्सा पंडित जी हैं, मम्मी की जान पापा की शान रजनी है, के तिवारी जी हैं, मथुरा प्रसाद जी हैं, और सूर्या जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, जरा बताइएगा। उग्र का सौम्य, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, उद्दत का तत्पर होता है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, जरा बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, सभी लोग कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही। उग्र का सौम्य होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा,
लेकिन यहाँ पे उद्दत का तत्पर नहीं होता, उद्दत का विनत होता है। क्योंकि उद्दत का अर्थ क्या होता है, अगर मैं इसका अर्थ यहाँ पे लिखूं अर्थ, तो उद्दत का जो अर्थ होता है, अर्थ लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, उद्दत का अर्थ होता है क्या, अक्खड़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कैंसर, अक्खड़ कहा जाता है, उद्दंड बोला जाता है, उद्दंड। तो उद्दंड का क्या हो जाएगा, विनत हो जाएगा, विनत मतलब विनय युक्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा इससे जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा, संभावित, विस्थापित, प्रफुल्लित या स्थगित। प्रफुल्लित मतलब जो खुश हो, हंस रहा हो, ठीक है, हर्ष मना रहा हो, उसे प्रफुल्लित बोलते हैं। संभावित जिसकी संभावना हो, जिसकी संभावना हो, संभावना हो उसे क्या कहते हैं, संभावित। और विस्थापित का मतलब क्या होता है, जो अपने स्थान से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करेंगे और बताएंगे रक्त का पर्यायवाची क्या होगा, कमेंट करेगा। देखिए रक्त किसे कहा जाता है, बोलो सर रक्त को शोणित क्या बोलते हैं, खून का पर्यायवाची है। खून बोले तो इसको लहू भी कहा जाता है, शोणित भी बोलते हैं इसको, शोणित भी बोला जाता है इसको, ठीक है। रुधिर भी कहा जाता है, रुधिर, रुधिर बोल देंगे। अवधेश किसको, अवधेश रामचंद्र जी को कहा जाता है, किसको, रामचंद्र जी को, जिनको केवल राम भी बोला जाता है, जिनको राघव कहा जाता है, राघव, ठीक है। त्रियामा और यामा ये दोनों किसके हैं, रात के पर्यायवाची हैं, रात्रि के पर्यायवाची हैं, जिनको निशा के नाम से जाना जाता है, जिनको निशी के नाम से जाना जाता है, निशी के नाम से, ठीक है, जिनको यामिनी भी कहा जाता है, यामिनी बोलते हैं। अंधकार वाली रात को तमिश्रा बोला जाता है, क्या बोलेंगे, इसको तमिश्रा कहा जाता है, तमिश्रा याद रखिएगा, ठीक है। इसको विभावरी बोलते हैं, विभावरी का मतलब होता है तारों भरी रात। सरवरी कहा जाता है, सरवरी का मतलब होता है चांदनी वाली रात, ठीक है। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको निशीत कहा जाता है, निशीत का मतलब मध्य रात्रि का समय होता है। इसको क्षणदा के नाम से भी जाना जाता है, क्षणदा कहते हैं। ये सब किसके, रात के पर्यायवाची हैं। आंसर यहाँ कौन सा बनेगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर, चलिए एक बार जोरदार वाला शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ कह रहा अशुद्ध शब्द बताएंगे कौन सा होगा, प्रफुल्ल है, सौजन्य है, सांसारिक है, महत्व है। एकदम आसान है, अशुद्ध की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है, जरा कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। हाँ क्या बोलेंगे, प्रफुल्ल सही लिखा हुआ है, सौजन्य आपका एकदम सही लिखा हुआ है, महत्व भी सही लिखा हुआ है। इसी तरह से आपका आता है महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। और तत्व कैसे लिखा जाता है, तो बोलो सर तत्व कभी आ जाए तो ऐसे, ये तत्व ऐसे लिखा गया। गलत कौन सा, बोलो सर सांसारिक नहीं होता है, क्या होता है कैंसर, सांसारिक होता है, सांसारिक। ये कैसे बना है, तो बोलो सर ये संसार था, इसमें एक प्रत्यय लगाया गया, ये विशेषण बन गया सांसारिक, इसकी मात्रा इस पे यहां पे बढ़ा कर डंडा। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। एक बार शेयर मारना सभी लोग। सर क्लास बफरिंग कर रहा है, गौतम तिवारी जी देखिएगा, नेटवेट की प्रॉब्लम होगी, बफरिंग तो यहां भी कर रहे हैं वैसे। दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए और बताइए, थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, निम्नलिखित में से कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। क्या कह रहा है, नमकीन की विशेषता बता रहा है, नमकीन क्या है, बोलो सर विशेष से है, और इसकी विशेषता बता रहा है, क्या विशेषता बता रहा है देखिएगा, ये क्या है, बोलो सर ये विशेष से है, ठीक है। और इसकी विशेषता बता रहा है कि कितनी नमकीन, थोड़ी सी नमकीन। यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गया, बोलो सर थोड़ी सी ये नाप तोल रहा है, नाप तोल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, जरा बताएंगे। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। एकदम आसान क्वेश्चन है, हाँ जल्दी जल्दी बताएगा। नेट इधर थोड़ा सा हो सकता है मेरी तरफ गड़बड़ हो यार, आपकी तरफ बढ़िया, मेरी तरफ गड़बड़ हो सकता है मे भी। अभी चल रही है ना क्लास, बताएंगे एक बार सभी लोग, जोरदार कमेंट करो यार, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे कैंसर, जो सूरज है इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर इसका तत्सम सूर्य होगा। सूरज क्या है, बोलो सर तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विलोम का मिलान कीजिए, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए और बताइए विलोम शब्द कौन से होंगे। चलो जी छापो सभी लोग कमेंट जल्दी जल्दी।
कृपण का क्या होता है? कृपण मतलब कंजूस, कृपण का दाता, दाता मतलब देने वाला। कठोर का कोमल, कुटिल का सरल, करुण का निष्ठुर, पहले का पहला, ये वाला कट गया, दूसरे का घा, ये वाला हो गया। डी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाता है बताइएगा? मित्रता, गणना, दुरभिसंध, शुभेच्छा। शुभेच्छा मतलब अच्छी, शुभ इच्छा। ठीक है, तो यहां क्या बोलेंगे? यहां कह रहा, अच्छा ये एलेक्सा पंडित आदर्श पांडे जी, स्वागत है आपका। जैसे ही आपने कहा डी को उड़ाओ, मैं समझ गया तुम कौन हो। तो यहां क्या बोलेंगे कि आंसर दुरभिसंधि होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। और आदर्श जी मैंने आपको सीरियसली ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है, वो टीम ने ब्लॉक कर दिया होगा। अब पता नहीं क्यों, आप कमेंट ज्यादा करते हो इसलिए, या पता नहीं क्यों, सीरियसली मैंने ब्लॉक नहीं किया। नलिन पुंडरीक इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होगा बताएंगे? कौन से किसके पर्यायवाची हैं आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, नलिन कहा जाता है, पुंडरीक कहा जाता है, इंदिवर कहा जाता है, क्या बोलेंगे? इंदिवर बोला जाता है इसको। और क्या बोलेंगे? कैंसर सतदल कहा जाता है, सतदल, ठीक है ना। तामरस भी कहा जाता है इसको, तामरस, ठीक है। और अरविंद, अरविंद, राजीव, सरोरूह, क्या कहेंगे? सरोरूह कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए सरोरूह। और क्या कहेंगे इसको? आपका क्या बोलते हैं? ये कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची। जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबको लिख लीजिएगा और उसके पीछे जा लगा दीजिएगा, ठीक है। कबूतर जा, ये सब किसके बन जाएंगे? कमल के पर्यायवाची बनेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। सुकुमार का मतलब क्या होता है? कोमल, सुकुमार कोमल, मुलायम, मृदुल, मृदुल, ये इसके पर्यायवाची, ठीक है। कोयल को क्या कहा जाता है? कोयल को कोकिल कहा जाता है। श्यामा कहा जाता है, श्यामा बोला जाता है। वनप्रिया कहा जाता है इसको, वनप्रिया, ठीक है, वनप्रिया बोलते हैं। पिक बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं आपका? अरे बसंत दूती, बसंत दूती कहा जाता है, या बसंत दूत भी बोलते हैं इसको। ये हो गए कोयल के पर्यायवाची, राइट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा होगा बताएंगे? तरुच्छाया कैसे लिखा जाएगा बताइएगा? कमेंट करोगे सभी लोग। अब देखो कुछ शब्द और याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे आपसे पूछे प्रदर्शनी कैसे लिखेंगे तो बोलो सर प्रदर्शनी ऐसे, और पूछे प्रिय दर्शनी कैसे लिखेंगे तो बोलो सर प्रिय दर्शनी ऐसे, ठीक है। एक शब्द और है आपका जागृत, पूछे कैसे लिखेंगे तो ऐसे, और जागृति पूछे कैसे लिखेंगे तब ऐसे, जागृति, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो तरुच्छाया कैसे लिखेंगे? बोलो सर तरुच्छाया, तरु धन छाया होता है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो तरु धन छाया होता है, ठीक है। इधर क्या है? इधर ऊ है, इधर छा है, चा अपने आप आगत हो जाता है, तरुच्छाया बन जाता है। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? कोई बताएगा? एकदम सा आधार सा क्वेश्चन है। संख्यावाचक विशेषण के कितने होते हैं? तो क्या बोलेंगे? कैंसर एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, और एक कौन सा होता है? अनिश्चित। इसको पूछना क्या चाहिए था? इसको पूछना चाहिए था निश्चित के कितने भेद होते हैं, तो निश्चित के 5 भेद होते हैं। आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा? बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा, केवल 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तत्सम शब्द इसमें से कौन सा होगा बताएंगे? अमृत है, माता है, काठ है, आंचल है। तत्सम की बात कर रहा है, कौन सा है? देखिए आंचल का अंचल होता है तत्सम, ध्यान रखिएगा, अनुस्वार लगता है। काठ का काष्ठ होता है तत्सम। माता मातृ कहा जाता है, हालांकि ये माता भी तत्सम है। अमृत जो है, अमृत क्या है? ये तत्सम है आपका, इसका अमी होता है, तद्भव याद रखिएगा। क्या होता है? अमी। अब देखो हमेशा एक बात याद रखिएगा, माँ और माता में बड़ा अंतर रहता है। जैसे माँ कह दिया, वैसे माता भी क्या होता है? तत्सम ही माना जाता है। तो ये बड़ा अपवाद भरा क्वेश्चन रहता है, हमेशा याद रखिएगा। वैसे कई किताबों में कई जगहों पे माता को भी तत्सम माना गया है। ये जो माता शब्द लिखा है ना, इसको भी क्या कहा जाता है? बोलो सर तत्सम कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे आंसर ए वाला राइट करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आर्द्र शब्द का विलोम क्या होगा, जरा बताएंगे? तो आर्द्र का विलोम पूछ रहा है। विष का क्या होता है? कि आंसर विष का अमृत होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके सभी लोग। वे का क्या होता है? बोलो सर वे का आय होता है। आदि का क्या होता है? देखिए आदि का सबसे पहले तो अनादि होगा, और यदि अनादि नहीं दिया हुआ है तो अंत भी होता है, आदि का अंत भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्द्र मतलब गीला, शुष्क मतलब सूखा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, जिसने वर्ण की सबसे निम्न जाति में जन्म लिया हो, उसे क्या कहा जाता है? सधवा का मतलब क्या होता है? जिसका पति साथ हो, जिसका पति जीवित हो या फिर साथ हो, उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य ना हो, उसे अक्षम्य कहते हैं। अंत्यज का मतलब क्या होता है? कैंसर, अंत्यज का मतलब होता है तथाकथित निम्न जाति में पैदा हुआ, और इसका अगर विलोम आप देखोगे तो क्या होगा? कुलीन होगा या फिर अभिजात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिजात, दोनों में से कोई एक इसका विलोम होता है। कुलीन मतलब जो उच्च कुल में जन्म लेता है। क्वेश्चन करा, मंदसर है, मदन है, पंचसर है और अतिपति, ये किसके पर्यायवाची हैं? जरा बताइएगा। तो ये किसके हैं? बोलो सर ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब चंद्रमा को क्या कहा जाता है? बोलो सर चंद्रमा को विधु बोला जाता है, शशि कहा जाता है, शशांक बोला जाता है, शशांक, शशधर कहा जाता है, मयंक कहा जाता है, मृगांक कहा जाता है, मृगधर कहा जाता है, मृगधर, ठीक है, मृगधर, और क्या बोलते हैं आपका? मयंक हो गया, मृगांक हो गया, मृगधर हो गया, और इसको विधु बोलते हैं। और क्या कहेंगे? इसको हिमकर कहा जाता है, हिमकर, ठीक है, निशाकर बोला जाता है, निशाकर, इसको राकापति भी बोलते हैं, राकापति। और ये, ओहो, किसके लिख रहा हूं, किसके बोल रहा हूं, क्या हो गया मुझे? ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची लिखे हैं मैंने, ठीक है। इसके इधर आ जाओ, मैं बताता हूं। ये भैया कामदेव के पर्यायवाची हैं। मैं बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं। चंद्रमा के पर्यायवाची लिखे मैंने, यहाँ चंद्रमा देख दिया, वही लिख दिया पूरा। कामदेव बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कैंसर, पुष्पासव कहा जाता है, पुष्पासव। इनको पुष्पधनवा कहा जाता है, पुष्पधनवा, ठीक है ना। इनको कुसुमाकर के नाम से जाना जाता है, कुसुमाकर। इनको रतिपति कहा जाता है, रतिपति, ठीक है, लिखा हुआ है, रतिपति कहा जाता है। इनको स्मर कहा जाता है। इनको मार के नाम से भी जाना जाता है। इनको प्रद्युम्न के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कैंसर, प्रद्युम्न के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रद्युम्न बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आपका? अनंग बोला जाता है, अनंग, अनंग बोलते हैं, अतनु बोला जाता है, ठीक है, कंदर्प बोला जाता है इनको, कंदर्प, और मनोज भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? मनोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये कामदेव का पर्यायवाची हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया। इसको देखा, इसको लिख डाला। भैया जी एक प्रश्न है, चंद्रमा अगर मेल है तो तुलना एक महिला से क्यों की जाती है? चंद्रमा अगर फीमेल है तो उसका चंदा बाबा मामा। अरे यार एक बात बताओ मुझे, चंद्रमा अगर मेल है, ठीक है, चेहरा क्या है? पहले ये बताओ, चेहरा क्या है, मेल है या फीमेल है? अगर आपने कहा चेहरा, चेहरा क्या देखते हो? चेहरा, ये चेहरा शब्द क्या है, मेल है फीमेल है? तो तुम्हारे सोना बाबू की तुलना नहीं की जाती है, उसके चेहरे की तुलना की जाती है मेरे भाई। और जो चेहरा है ये पुल्लिंग है, और चंद्रमा भी पुल्लिंग है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कह रहा निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? बोलो सर उत्थान, ऐसे लिखेंगे, गलत है। ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? बोलो सर ईर्ष्या ऐसे लिखेंगे, गलत है। इच्छा कैसे लिखेंगे? बोलो सर इच्छा ऐसे लिखेंगे, गलत है। फिर अंतर्निहित आपका क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो क्लियर। चलिए अगला, और कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है? बड़े अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछते हो तुम, ये तो है सूर्या सिंह जी। मतलब आपका क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट रहता है मेरे भाई कि वो कहीं आए ना आए एग्जाम में जरूर आएगा, और ये क्वेश्चन फंसेगा 100%। कई बार पूछा गया, रिपीट, तुम प्रीवियस ईयर पूछ रहे थे, आपको नहीं पता? अरे कंप्यूटर वाली हंस रही रजनी। अरे भाई ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, पूछो सूर्या सिंह से। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। कह रहा है यह कपड़ा बहुत सुंदर है। यह क्या है? बोलो सर सर्वनाम है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यह क्या है? बोलो सर यह सर्वनाम है। क्या कहेंगे? यह क्या है? कहेंगे सर यह सर्वनाम है, ठीक है। और सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गई? बोलो सर संज्ञा आ गई। तो जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए, वहां क्या होता है? वहां पे आपका सर्वनामिक विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर?
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, जरा बताएंगे। गोमय है, घोड़ा है, चोंच है और ऊंट है, इसमें से तद्भव नहीं है, जरा बताइएगा। क्या कह रहा है देखिएगा। घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोटक होता है। चोंच का तत्सम क्या होता है, बोलो सर चंचु होता है। और ऊंट का तत्सम क्या होता है, बोलो सर उष्ट्र होता है। क्या बोलेंगे, ऊंट का उष्ट्र होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बचा कौन सा, गोमय। अब देखिए दो शब्द आते हैं, या गोमय होगा या आपको गोमल दिख जाता है। गोमय या गोमल दोनों में से कोई एक दिख सकता है। ये दोनों किसके हैं जानते हो, ये दोनों गोबर के तत्सम। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि मृषण शब्द का विलोम क्या होगा, बताएंगे। सुकुमार का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था मृदुल, तो इसका कठोर कर दीजिएगा विलोम। सुकुमार का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर कठोर हो जाएगा। चिक्कण का विलोम क्या करेंगे, कहेंगे सर रूखा कर दीजिएगा या खुरदरा कर दीजिएगा, खुरदरा। अड़सण होता नहीं, मृषण मतलब चिकना, रूक्ष मतलब सूखा, रूखा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया था इंडियन यूथ। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति बताएंगे क्या होगा, ऊसर होगा, नास्तिक, आस्तिक या रिक्त होगा। ऊसर का मतलब जहां फसल नहीं होती, जहां फसल नहीं उगती है उसे क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं। नास्तिक जो ईश्वर को ना माने, ठीक है। आस्तिक जो ईश्वर को मानता है या विश्वास करता है, जो ईश्वर को मानता है। और रिक्त का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा प्रकाश का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। प्रकाश को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्रकाश को आलोक कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश को दीप्ति कहा जाता है, ज्योति बोला जाता है, चमक कहा जाता है, आभा बोला जाता है, प्रभा बोला जाता है, ठीक है। रोशनी भी कह सकते हैं। अंबिका नहीं बोलेंगे, अंबिका ये सब दुर्गा जी के नाम है। चमक, प्रभा, ज्योति, अंबिका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, अंबिका देवी जी का। अगर मैं दूसरे के मैसेज नहीं देखूंगा, देखो अब जैसे इन्होंने कहा सर आप अरुण सर हैं उनके जैसा पढ़ाया करो। अगर मैं दूसरों के मैसेज नहीं देखूंगा, सपोज दैट आपने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा और आपने 10 बार क्वेश्चन किया, जब मैं आपका डाउट ही नहीं क्लियर कर पाया तो फिर मेरा पढ़ाना ना पढ़ाना क्या ही मतलब है। तो मैं कमेंट केवल इसलिए देखता हूं ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं, अगर कोई डाउट होता है। अब उसमें कमेंट आ जाता है तो पढ़ लेता हूं, लेकिन अब ये बात सही बताई तुमने, आज से कमेंट देखना बंद, पक्का प्रॉमिस करता हूं मैं तुमसे। इनमें से किस विकल्प में दिए गए, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, जरा बताइएगा। जननी है, प्रसू है, अंबा है, ठीक है। जन्मदात्री बोलते हैं, जन्मदात्री, ठीक है, जन्मदात्री बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, अम्मा भी कहा जाता है, अम्मा, अंबा भी बोला जाता है। ये सब किसके हैं, कहेंगे सर ये माता के पर्यायवाची। मेंढक, दादुर, मंडूक, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, दरदुर भी कहा जाता है, इसको मेहप्रिय कहा जाता है, मेहप्रिय। ध्यान रखें सभी लोग, इसको भेक के नाम से भी जानते हैं, भेक बोलते हैं। इसको मेहप्रिय और मेघप्रिय भी कहा जाता है, ठीक है। हस्त किसका है, बोलो सर हाथ का पर्यायवाची है। हस्त हो गया, कर हो गया, पाणी हो गया, बाहु हो गया, भुजा हो गया, ठीक है। अक्ष किसका है, आंख का पर्यायवाची है, आंख, जिसको चक्षु बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दृग बोलते हैं, जिसको चख बोलते हैं। लोचन कहा जाता है, लोचन, विलोचन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, विलोचन बोलते हैं आंख को, ठीक है। नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक। रसना, जीभा, ये किसके पर्यायवाची, बोलो सर ये जीभ के पर्यायवाची। किसके हैं, जीभ के पर्यायवाची हैं, जीभ के। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो गया, क्योंकि यही अलग है। क्लियर। चलिए ये लो, मथुरा कह रहे अगर आप कमेंट नहीं पढ़ोगे तो हम यूट्यूब पर नहीं पढ़ेंगे। अब बताओ क्या करें। क्वेश्चन कह रहा है कि अलस है, आलस है, आलसीपन है, आलसी है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस्य से आपने कहा आलसी लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या है कि वो आलसी है, अर्थात यहां पे आलसी क्या हो गया, विशेषण हो गया, बाकी ये क्या है, विशेष्य, ठीक है। अगला देखेंगे।
क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, जरा बताएंगे। कटहल है, कोष्ठागारिका है और अग्नि है। तो किसकी बात कर रहा है? तद्भव की बात कर रहा है। अग्नि का तत्सम क्या होता है? आग होता है। कोष्ठागारिका का तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव आग है, इसका तद्भव कोठारी होता है। कोठारी, कोठारी मतलब समझ रहे हो? जैसे आपने कहा कोठी, कोठी का तत्सम क्या होगा? बोले सर कोष्ठिका होता है। क्या होता है? कोष्ठिका होता है, ध्यान रखिएगा। अटारी जो होती है, अटारी ऊपर जो सबसे ऊपर वाली छत है, अटारी बोलते हैं उसे, अट्टालिका कहा जाता है। क्या कहेंगे? अट्टालिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कटहल जो दिया हुआ है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है? बोलो सर कंठफल कहते हैं इसको। कंठफल, कांटे होते हैं ना इसके ऊपर, इसलिए इसको कंठफल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाँ, अगला कह रहा है जैक फ्रूट कौन बता रहा है भाई? गौड़ का विलोम क्या होगा? कई बार मैंने बताया, बताइएगा। दुराचार का विलोम क्या होता है? बोलो सर सदाचार होता है। सदाचार, दुराचार और कदाचार दोनों का। निर्विवाद का, निर्णय का क्या हो जाएगा? बोलो सर अनिर्णय होगा, अनिर्णय। और विवाद का क्या हो जाएगा? निर्विवाद हो जाएगा। मोक्ष का क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। मुक्ति का क्या हो जाएगा? बंध हो जाएगा, बद्ध, मुक्ति का बद्ध। और गौड़ का क्या होता है? बोलो सर गौड़ का प्रधान होता है। ठीक है, मुख्य होता है, प्रमुख होता है। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? पथ्य मतलब रास्ते से संबंधित, या ऐसा भोजन जो रास्ते में खाने के लिए दिया जाता है। अपथ्य मतलब जो रास्ते से संबंधित ना हो। अछूता, जिसे छुआ ना गया हो, जिसे छुआ ना गया हो। अपराहत का मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसा खेत, ऐसा खेत जो जोता ना गया हो और ऐसा कपड़ा, ऐसा कपड़ा जिसे पहना ना गया हो, पहना ना गया हो। ठीक है, उद्भिज का मतलब क्या होता है? जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है? ईश्वर को क्या कहा जाता है? बोलो सर विभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद, परम पिता, परम पिता। ठीक है, सर्वेश जगन्नाथ परमात्मा। मदन नहीं बोलते, मदन कृष्ण को भी कहा जाता है, मदन कामदेव को भी बोला जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। और मदन जो है वो विष्णु जी को भी कहा जाता है। किसको? विष्णु जी को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ओ सॉरी बी इज राइट। ए लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलो क्लियर सभी को या नहीं क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सीमा ने नौकर बुलाया। सीमा ने नौकर बुलाया। अब देखो, सीमा ने किसको बुलाया? नौकर। नौकर क्या है? कर्म है। नौकर क्या है? कर्म है। और मैंने आपको क्या बताया? हमेशा बताया है कि अगर कर्म कैसा है, अगर कर्म सजीव है तो उसके साथ क्या लगेगा? को विभक्ति लगेगी। और अगर कर्म निर्जीव है, कैसा है भाई? निर्जीव है, तो वो विभक्ति रहित रहेगा, विभक्ति रहित रहेगा। तो यहाँ क्या को कहाँ लगा हुआ है? बोलो सर यहाँ लगा हुआ है। तो सीमा ने नौकर को बुलाया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो क्लियर? अब सेशन को शेयर कर देना सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो वैभव गुप्ता इंग्लिश वाले आ गए भाई। सीमा कॉल्ड द सर्वेंट, कॉल्ड द सर्वेंट। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब भाई साहब। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। वाक्य में कौन सा विशेषण है बताएंगे? क्षणिक क्रोध। अब देखो, क्रोध भाववाचक संज्ञा है ना, क्रोध यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। संज्ञा ही विशेष्य होता है, ये विशेष्य है। इसकी विशेषता बता रहा है क्षणिक। ये क्षणिक क्या है? बोलो सर ये आपका विशेषण है। लेकिन ये कौन सा विशेषण है? तो बोलो सर ये कालबोधक है। कौन सा है? कालबोधक विशेषण है आपका। और कालबोधक किसका ही भेद होता है? तो बोलो सर गुणवाचक का ही तो भेद होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो सर गुणवाचक विशेषण हो रहा है। तो गुणवाचक है क्या यहाँ पे? बोलो सर हाँ है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, जरा बताएंगे। जन्म है, चित्रकार है, दुगुना है और नृत्य है। तद्भव की बात कर रहे हैं। पुतिन जी भी आ गए, बहुत बढ़िया, स्वागत है। अभी थोड़ी देर बाद वो आएंगे, अपने व्लादिमीर पुतिन आए हैं, जेलेंस्की फिर आएंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, दुगुना को क्या बोलेंगे, देखिए तद्भव नहीं, तद्भव है की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, जन्म तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा बोल सर, इसका तद्भव हो जाएगा जन्म। जन्म जन्म सुना है ना, वही वाला। चित्रकार को क्या बोलते हैं, चितेरा बोलते हैं, चितेरा तद्भव। और नृत्य का क्या होता है बोल सर, नाच, बसंती नाच, सुना है नहीं। दुगुना आपका तद्भव शब्द है। द्विगुण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विगुण। दुगुना मतलब द्विगुण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो क्लियर सभी को, कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे। निम्न में देखो, मोदी जी योगी जी अभी आ नहीं सकते क्योंकि वो इलेक्शन में बिजी है। कल निकलनी है भैया, वोटिंग आपकी खुलनी है, ठीक है। कल पता चलेगा प्रधानमंत्री कौन आ रहा है अगला। सो वो दो लोग उसमें बिजी हैं, तो अभी आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। विलोम का कौन सा सही है। लाल का, देखो लाल का हरा होता है, हरा, या लाल का पीला कर सकते हैं, नहीं लाल का हरा कर सकते हैं। काला का सफेद होता है, काला का सफेद होता है, लाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सन्यासी अगर लिखा है तो सन्यासी का गृहस्थ होता है, गृहस्थ, ठीक है। और भोगी का योगी होता है, और योगी जी इस समय इलेक्शन में बिजी है। कृतज्ञ का क्या होता है बोल सर, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब जो उपकारों को नहीं मानता है, एहसान फरामोश। अल्पज्ञ का क्या होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ करिएगा, और अगर बहुज्ञ ऑप्शन में ना हो तब सर्वज्ञ करिएगा, वैसे बहुज्ञ होगा, हमेशा याद रखिएगा। आगत मतलब आया हुआ, अनागत जो अभी आया नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ। कह रहा कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वाह, वह पति जिसका परदेश से आने वाला हो, पति मतलब वह स्त्री। अनादृत का मतलब क्या होता है, जिसका, जिसका अनादर किया गया हो, किया गया हो, ठीक है। अन्य मनस्क, जिसका मन, जैसे ये लोग हैं, जिसका मन कहीं कहीं दूसरी ओर लगा हो, उसे अन्यमनस्क बोलते हैं। अकिंचन का मतलब क्या होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब निर्धन। आगमिष्यत पतिका का मतलब क्या होता है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से श्लीमुख किसका पर्यायवाची है, कोई बताएगा मुझे। श्लीमुख बताइएगा। पयोद किसको बोलते हैं, बादल को बोलते हैं, ठीक है। रम्य, रमण करने योग्य मतलब सुंदर कह सकते हैं एक तरीके से। और श्लीमुख किसे कहा जाता है बोलो सर, बाण का पर्यायवाची। किसका है, बाण का पर्यायवाची है ये, तीर का पर्यायवाची है, नाराज का पर्यायवाची है, आसुग का पर्यायवाची, आसुग बोलते हैं, आसुग बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको सर बोला जाता है, सर, ठीक है, सर बोलते हैं। और इसको इसु भी कहा जाता है। तो आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्याल किसका है बोलो सर, व्याल तो सांप का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है, फणीस का पर्यायवाची है, पन्नग का पर्यायवाची है, पन्नग का, मणि का पर्यायवाची है, मणिधर का पर्यायवाची है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मणिधर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, मणिधर बोलते हैं। उरग बोलते हैं इसको, भुजंग बोलते हैं, भुजंग, भुजंग। विषधर कहा जाता है, विषधर, ये विषधर का पर्यायवाची, ठीक है। तो ये सांप के हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, कौन सा होगा बताइएगा। अच्छा अरुण जी आ गए, सर लाइट नहीं आ रही, फोन कम चार्ज है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका भी। रमेश गुस्से में कलम फेंक दिया, बाढ़ फसल तबाह कर दी, यह पुस्तक मैंने पढ़ा है और हमने पाठ याद कर लिया। कौन सा शुद्ध है ये बताना है। रमेश ने गुस्से में कलम फेंक दिया, बाढ़ ने फसल तबाह कर दी, बाढ़ ने, या बाढ़ से फसल तबाह हो गई। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा, हमने पाठ याद कर लिया, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण के लिए सत्य कथन क्या होगा बताएंगे। देखो रीजन क्या है मैं बताऊं आपको। रीजन ये है कि मेरी क्लास अभी पता नहीं क्या है, टेक्निकल कुछ फॉल्ट है,
या हमारे जो बंदे हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरी क्लास बहुत लोगों के पास सर्चिंग में नहीं जाती है। सर्चिंग मतलब आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि विनय भैया हिंदी कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले जहाँ था वहां से छोड़ के चला आया। अच्छा, जो नए बंदे आते हैं, जो भूलते भटकते आ गए, वो आ गए तो उन्होंने सोचा अरे यार इतने कम बच्चे चल रहे हैं, अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो हम भी मजे लेके आते हैं। तो वही वाले ये बच्चे हैं, अभी असलियत जानते नहीं है मेरे भाई। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि ये संज्ञा है, उसके बाद सर्वनाम है, ठीक है, और सॉरी संज्ञा नहीं, ये सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, ये संज्ञा आ गया, और संज्ञा के बाद फिर क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। तो ये सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण हो जाता है, मतलब संज्ञा से पहले लगता है, तो संज्ञा से पहले आता है ये, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, यही तो कह रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखो यही होता है पंडित जी, अलेक्सा भाई साहब, आदर्श, संज्ञा के बाद आता है। यही अगर पढ़ाई में मन लगाओ तो इस क्वेश्चन को मैंने, तुम सारी क्लासेस करते हो मेरी, इस क्वेश्चन को मैंने हजारों बार लिखा होगा, ऐसे करके हजारों बार लिखा है, लेकिन तुम्हें समझना थोड़ी है, बतियाना है भाई। रजनी कंप्यूटर हैं और आदर्श हैं, एक दो लोग और आ जाएंगे, मार चबी आएंगे एक साथ बैठ के, चबी आते रहो। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है बताएगा, कंगन घोड़ा गांव ज्योति। अब देखिएगा, कंगन क्या है, तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर कंकड़ होता है। घोड़ा का तत्सम क्या होता है, बोलो सर घोटक होता है। गांव का तत्सम क्या होता है, बोलो सर ग्राम होता है। ज्योति क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ज्योत होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका तद्भव ज्योत होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। शाश्वत का नश्वर, हर्ष का प्रसन्नता, ब्रह्म का जीव, मानव का दानव। तो यहाँ हर्ष का क्या होता है, बोलो सर हर्ष का विषाद होता है। और प्रसन्नता का क्या कर देंगे, तो प्रसन्नता का शोक कर देंगे भाई। यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट बन जाएगा, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहा जाता है। अब अगर मैं किसी क्वेश्चन पे डांट दूं तो आप नाराज हो जाते हैं यार, मैं तो यही तो कहता हूं कि पढ़ाई किया करो। अजान बाहु, अद्यूड़ा, या फिर अन्योड़ा, या अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब क्या होता है, जो क्या बोलेंगे, गुरु के समीप, गुरु के समीप रहकर, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो छात्र होता है ना, उसे क्या कहते हैं, अंतेवासी। अद्यूढ़ा का मतलब क्या होता है, जिस स्त्री के पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, तो पहली वाली स्त्री को अद्यूढ़ा बोलते हैं। ओ अन्योड़ा लिख दिया, अद्यूढ़ा बोलते हैं, अद्यूढ़ा, ठीक है, अन्योड़ा नहीं। बचा कौन सा, बोलो सर बचा अजान बाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं, अजान बाहु कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि सही विकल्प का चयन करें और बताएं धरती का पर्यायवाची इसमें से धरती का अर्थ कौन सा नहीं रखता है, मतलब धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। धरती को क्या बोलते हैं सर, इसको वसुधा कहा जाता है, वसुंधरा बोलते हैं, वसुंधरा, ठीक है, वसुंधरा। रत्न गर्भा कहा जाता है, रत्न गर्भा। मेदिनी बोलते हैं, धरणी कहा जाता है, धरित्री कहा जाता है, गिरा बोलते हैं, इला बोलते हैं, वासुमती बोलते हैं, वासुमती, ठीक है। और क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको मही कहा जाता है, अचला बोलते हैं, अवनी बोला जाता है, अवनी। मनुज नहीं कहा जाता है, मनुज का मतलब मानव होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बाकी सब किसके हैं, पृथ्वी के। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का शुद्ध वाक्य बताएंगे, क्या होगा। रोशन खेलता है, दिए गए वाक्य के वाक्यों में शुद्ध वाक्य, रोशन खेलता है रोशन, नहीं खेलता रहता है रोशन, खेलता नहीं है रोशन। यही वाला आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला।
क्वेश्चन कह रहा विशालकाय दैत्य दौड़ा, इनमें से कौन सा पद विशेषण है आपको बताना है। दैत्य क्या है, यहाँ पे दानों की बात कर रहा है, ये विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वो विशालकाय है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विशालकाय। विशालकाय क्या है, बोलो सर विशेषण है। कौन सा विशेषण है, तो आप क्या कहोगे, आप कह दोगे भैया गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, जरा बताएंगे। इसमें तत्सम की बात कर रहा है, अनाज है, अमावस है, अर्ध है और अखरोट है। देखिएगा, और एक शब्द और आता है अखाड़ा। अखाड़ा, ये दोनों शब्द बड़े कंफ्यूज करते हैं। अखरोट को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर अक्षोट कहा जाता है तत्सम में, और अखाड़ा को क्या बोलते हैं, अक्षवाट बोला जाता है। कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अमावस को क्या बोलेंगे, अमावस्या बोला जाता है। और अनाज का तत्सम क्या होता है, बोलो सर अन्न होता है। अर्ध यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्ध ऐसे भी लिखा जाता है और अर्ध आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधा। तो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट बन जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। ओहो, अमावस्या लिख दिया मैंने, अमावस्या होगा, अमावस्या। अमावस्या लिखिएगा, अमावस्या। ठीक है, अमावस्या लिख दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये सही हो गया आपका। यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है प्रखर शब्द का विलोम क्या होगा, बताएंगे। विनाश होगा, कहेंगे सर नहीं, विनाश का सृजन होता है। क्या होता है, सृजन होता है, विनाश का सृजन। अंतिम का क्या हो जाएगा, देखो अंतिम का प्रथम होता है और अनंतिम भी होता है, अनंतिम। ठीक है, पात्र का क्या होता है, अपात्र होता है। प्रखर का क्या हो जाएगा, पात्र का अपात्र, और प्रखर का क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या कहा जाता है, बताइएगा। जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है उसे क्या कहते हैं। अदूरदर्शी, अतीत, अंकेक्षक या अथाह। अथाह जिसकी कोई थाह ना हो, जिसकी कोई थाह या जिसकी गहराई का पता ना हो, जिसकी गहराई का पता ना चले। ठीक है, अतीत मतलब बीता हुआ, अतीत मतलब बीता हुआ। अदूरदर्शी जो आगे की नहीं सोचता। अंकेक्षक का मतलब जो आए वे के आंकड़ों की जांच करने वाला है। कह रहा किरण का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो किरण को क्या बोला जाता है, बोलो सर किरण को रश्मि कहा जाता है, अंशु बोला जाता है, क्या कहेंगे, अंशु कहा जाता है, मरीच कहा जाता है, मरीच बोलते हैं, मयूख बोला जाता है, कर कहा जाता है, आभा बोलते हैं, प्रभा बोलते हैं, दीप्ति बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और हाँ एक शब्द और है अर्च, अर्च भी कहा जाता है, अंधकार नहीं कहा जाता। अंधकार तो तम का पर्यायवाची, अंधकार बेसिकली अंधेरे का पर्यायवाची, अंधेरा तम का पर्यायवाची, तिमिर का पर्यायवाची, तमस का पर्यायवाची। एक शब्द आता है आपका तमिश्र, तमिश्र का पर्यायवाची। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें और इसमें आपको बताना शुद्ध कौन सा होगा। मुझे देशभक्ति के गीतों की एक पुस्तक चाहिए, देशभक्ति के गीतों की एक पुस्तक मुझे चाहिए, देशभक्ति के गीतों की मुझे एक पुस्तक चाहिए, पुस्तक चाहिए, ये तीनों गलत है। मुझे देशभक्ति के गीतों की एक पुस्तक चाहिए, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, रात का कौन सा है भैया, तमिश्र, तमिश्रा होता है रात का। तमिश्र देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका तमिश्र, देखो कंफ्यूज मत होना, और एक होता है तमिश्रा। ठीक है, तमिश्र मतलब अंधकार होता है, तमिश्रा मतलब क्या होता है, अंधकार वाली रात, अंधकार वाली रात। ठीक, कुछ छात्र, छात्र की विशेषता क्या है देखिएगा, छात्र की विशेषता क्या है कि बता रहे कुछ छात्र मतलब गिन रहा होगा, 4 छात्र, 5 छात्र, 10 छात्र, ये क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक होगा। कौन सा संख्यावाचक होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है बताएंगे। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। पूजा कुमारी जी यूपीएसआई, काव्यांश है, पंडित जी, कंप्यूटर जी, मोनू जी, सभी लोग बताइएगा। ओष्ठ है, अंधा है, अंगूठा है और 18 है। इसमें से तत्सम कौन सा है। 18 को क्या बोलते हैं, 18 का तत्सम क्या होगा, बोले सर अष्टादश होगा, अष्टादश, अष्टादश। अंगूठा का अंगुष्ठ होता है, अंधा का अंध होता है। ओष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ओठ होता है। उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे, विलोम शब्द का चयन करना है, आपको बताना है अनीस का विलोम क्या होगा। इतिश्री, इतिश्री का श्री गणेश, श्री गणेश इतिश्री। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, ईस का अनीस हो जाएगा, अनीस का ईस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उचित से कम मूल्य आंकना। वाह यूपीएसआई, तुम्हारा नाम ले लिया, तुम्हारे एकदम इमोजी भेजे जा रहे हैं। तो उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना क्या कहलाता है बताइएगा। उपदिशा कहलाता है। देखिए दिशाओं के मध्य दिशा, मध्य वाली दिशा को उपदिशा कहा जाता है। ठीक है। वैकल्पिक जिसका विकल्प हो। निराहारी का मतलब क्या होता है, निराहारी का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं आपका, ऐसी स्मेल कह सकते हैं या ऐसी गंध कह सकते हैं कि जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर उसको क्या बोलते हैं आपका, निरहारी बोला जाता है। क्या कहेंगे, निरहारी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाँ, निरहारी का मतलब क्या होता है, दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध बोल देंगे। दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध निरहारी कहलाती है। और उचित मूल्य से कम मूल्य आंकना अवमूल्यन कहलाता है। उचित से अधिक मूल्य आंकना अधमूल्यन कहलाता है। कह रहा ओस का विलोम नहीं है, सॉरी विकल्प यहाँ पे नहीं है, पर्यायवाची की बात कर रहा है। तुहिन, फाका, तुषार और सबनम। तुहिन, फाका, तुषार और सबनम। देखिए फाका का मतलब जानते हो क्या होता है, फाका का मतलब होता है क्या बोलते हैं, उपवास, उपवास बोलते हैं जिसको उपास कहा जाता है। ठीक है, उपास जो खाते नहीं है लोग, खाना नहीं खाते ना, तो उपास, फाका कहने यार फाका है मतलब खाए नहीं है। कह रहा निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। वायुयान आएगा 4 घंटे बाद। देखो हमेशा याद रखना लास्ट में क्रिया होती है, तो वायुयान 4 घंटे बाद आएगा, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वायुयान यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है, आने का काम कर रहा है, तो वायुयान सबसे पहले आएगा। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है। कुछ भी कपड़े मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 पैंट शर्ट, तो यहाँ कुछ भी, इसका मतलब यहाँ गिन रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, गिन रहा है। जब गिनने की बात करेगा तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। ऑप्शन नंबर ए करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है बताइएगा। अब इसमें तत्सम कौन सा है, खेत है, अक्ष है, उपरोक्त है, भालू है। देखिए भालू का तत्सम क्या होता है, भालू का तत्सम भल्लूक होता है, भल्लूक। खेत का तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है। उपरोक्त का तत्सम क्या होता है, उपरयुक्त होता है। ठीक है, बचा कौन सा, अक्षी। तत्सम शब्द है आपका, इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर आंख होता है। ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट।